जय माता दी, जय माता ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। देखिए, बहुत से लोगों में क्या होता है कि यदि करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति है जो हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है, यदि वो कोई बाहर का व्यक्ति है तो हम उससे फिर भी लड़ सकते हैं। लेकिन जब तंत्र करने वाला हमारे घर में ही मौजूद हो और जो बार बार हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं कर रहा हो तो उससे कैसे बचाव होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि तंत्र करने वाले व्यक्ति को आपका नाम पता होना चाहिए, आपके कुल का पता होना चाहिए, आपके पितृ कुल देवी का पता होना चाहिए, आपके गोत्र का पता होना चाहिए, तब वो आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। अब देखिए, जो व्यक्ति हमारे घर में ही है, हमारे घर का ही व्यक्ति है, तो उसको तो सारी चीजों का पता होता है, तो वो हमारे ऊपर निरंतर तंत्र करता रहता है। जितनी व्यक्ति भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, वो भक्ति उसके कार्य में नहीं आती, वो भक्ति उसको ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि जो करने वाला है उसने पहले ही सब शक्तियों को रोक दिया होता है भोग देकर। और देखिए, करने वाला आपके घर का है तो आपके पितरों का भी वो बच्चा है, आपकी कुलदेवी का भी वो बच्चा है, तो इसलिए उसका किया हुआ आपके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है और आपके पितर और कुलदेवी बहुत जल्दी उसके झांसे में आ जाते हैं और वो आराम से आपके ऊपर तंत्र करता रहता है। देखिए, वैसे तो 90% ये चांस ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं करता है और दिखा के तो बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो इतना गिर चुके हैं, जो नहीं देखते कि ये हमारे घर का व्यक्ति है या बाहर का व्यक्ति है। उन्हें केवल और केवल पैसों का लालच होता है, गलत करते हैं। एक हमारी सब्सक्राइबर बहन है, उनका ये प्रश्न था और देखिए, उन्होंने अपने दिल की जो बात थी वो मुझे बताई। और सबसे पहली बात तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, क्योंकि व्यक्ति अपने मन की बात उसी व्यक्ति से कहता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा हो। तो उस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जो आपने एक और बात बोली कि कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो देखिए बहन, ऐसा सोचना भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात ये होता है कि हमें युद्ध, ये जो संसार है ये कर्म भूमि है, यहाँ हम अपने कर्मों का भोग भोगने आए हैं। यदि हमारे कर्मों में कमी ना हो तो हमें कोई चींटी के बराबर भी परेशानी नहीं दे सकता है। तो जो भी हमारे साथ घटित होता है वो हमारे कर्म ही होते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने कर्मों को सुधार के हमें आगे बढ़ना होता है, जिससे कि हम, हमारे ऊपर जो भी परेशानी आ रही है, यदि हमारे कर्म सही हैं तो हम उनको काट सकते हैं, हम उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तो मुझे ये सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी हिम्मत हार गई। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, करने वाला आपके घर का है तो पिता आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पहले ही उसने वचनों में ले लिया होगा। कुल देवी आपकी मदद नहीं करेंगी। करने वाला आपके घर का है तो उसे आपके इष्ट का भी पता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, तो उनके लिए भी उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण उनकी कृपा आप तक नहीं पहुंच रही। और भी जो आपके कुल पित्र, जो भी आपके घर की शक्तियां हैं, वो सब उसने अपने अनुसार चलाई होंगी। जो जिस चीज से रोकथाम हो सकती है उस चीज से उसने रोकथाम की होगी। तो वो आपके घर का व्यक्ति है तो आपके कुल को अच्छे से जानता है, आपके पितरों को अच्छे से जानता है, आपकी कुल देवी को अच्छे से जानता है, आपके इष्ट को अच्छे से जानता है। अब हमें क्या करना है, देखिए, जब जैसे भगवती हैं, जैसे भगवान हैं, यदि एक ही रूप से सारे कार्य हो जाते तो भगवान को अवतार बार बार नहीं लेना पड़ता। तो इसलिए जब हमें किसी चीज में बाधा लग रही है कि वो शक्ति यहाँ कार्य नहीं कर पा रही है, कोई शक्ति का यदि किसी प्रकार से बंधन है, बंधन का मतलब ये नहीं होता कि बांध कर उनको डाल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बंधन का मतलब होता है कि जिस चीज से उनको परेशानी है, जैसे मान लो हनुमान जी हैं, अब उनके, वो है सात्विक, माँ वैष्णो है, वो है सात्विक, और यदि आपके घर में गलत चीजें खाई पी जा रही हैं, शराब का सेवन किया जा रहा है, आपके मंदिर तक कोई गंदगी पहुंचाई जा रही है, तो वहां बालाजी और वैष्णो प्रवेश नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से तांत्रिक हर देवी देवता की काट ढूंढते हैं कि हम कैसे इनको रोक सकते हैं, क्योंकि वैसे तो लड़ पाना इनसे असंभव है। तो इसलिए, और इससे बचने का सीधा सा उपाय मैं आपको बताता हूं।
वैसे मैंने जो पहले आपको कमेंट में बताया था वो उपाय भी आप करते तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बल्कि जो दीपावली आ रही है, दीपावली पे करने वाला तो करेगा, करने वाला करेगा, आपको परेशान करेगा। और घर में जो व्यक्ति रह रहा है वो तो आपको समय समय पे देखता भी रहता है कि कितना आराम है, कितना नुकसान है, वो उसको पता चलता है। वैसे भी और लोगों को भी पता चलता है, लेकिन वो तो आपके घर में ही, घर का ही सदस्य है, तो उसको तो एक एक खबर रहती है आपकी। तो इसलिए हमें, आपकी इष्ट माँ दुर्गा है, और माँ दुर्गा जिसकी इष्ट है और फिर भी वो व्यक्ति दुखी है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बाधा है। तो हमें उस बाधा के लिए किसी दूसरे स्वरूप की शरण लेनी पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। भगवान विष्णु की शक्ति है अपराजिता, क्योंकि माँ भगवती को भी नारायणी कहा जाता है, नारायणी शक्ति है वो। और अपराजिता माँ दुर्गा ही है, माँ वैष्णो ही है। लेकिन अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित ना हो। तो आप ये अपराजिता का प्रयोग कीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, किसी को बताना नहीं। और ये केवल उपाय आपके लिए नहीं, ये उपाय मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए है जो इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनको समाधान नहीं मिल रहा है, बार बार उनके ऊपर तंत्र हो रहा है। उन सबके लिए इस वीडियो में समाधान है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि आप जो मैं उपाय बताऊंगा अगर उन उपायों को करते हैं तो आपको आराम अवश्य होगा। ये एक नहीं 1000% गारंटी है। ये मैं नहीं कहता, ये अपराजिता स्तोत्र की महिमा कहती है। और एक उपाय और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इससे बचने का क्या उपाय है, ध्यान से सुनिए। किसी भी शुक्रवार से आप इस प्रयोग को शुरू करें, और मैं तो ये कहता हूं कि आप इसी शुक्रवार से इस प्रयोग को कीजिए, क्योंकि दीपावली आ रही है और होली दीपावली पर तंत्र और मजबूत हो जाता है। तो तंत्र मजबूत ना हो इसलिए आप इसी शुक्रवार से इस प्रयोग को प्रारंभ कर दें। आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में यदि आपकी माँ दुर्गा का कोई विग्रह, तस्वीर, फोटो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 41 दिन ये उपाय आपको करना है। 41 दिन के लिए माँ को विराजमान करो, अलग मंदिर से अलग करना है आपको, क्योंकि मंदिर में आपके जरूर गंदगी होगी, किसी ना किसी की प्रकार की नेगेटिविटी बैठी होगी, जिस कारण से आपकी भक्ति भी आपका साथ नहीं दे रही है। एक पट्टे पे या चौकी पे माँ दुर्गा का विग्रह स्थापित कीजिए, और भगवान विष्णु की एक तस्वीर या विग्रह आप वहां स्थापित कीजिए। गणपति को स्थापित कीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन का मतलब होता है उनको स्नान कराना है, स्नान करा के दीपक, धूप बत्ती जलानी है, उनको चंदन टीका लगाना है, उनको पुष्प चढ़ाने हैं और उनको भोग लगाना है। ये पंचोपचार आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना कुल बोलना है, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है। और यदि आप मैरिड हैं, जो मेरी बहन मैरिड है, वो अपने ससुर का नाम लेना है, उनको पति का नाम ले सकती हैं, क्योंकि शादी के बाद पीहर का और ससुराल का बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि पीहर के कुलदेवी कुलदेवता अलग होते हैं और ससुराल के अलग होते हैं। तो आपको अपने ससुराल में से किसी सदस्य का, अपने पिता की जगह अपने ससुर जी का नाम आप ले सकते हैं। फिर आपको अपनी परेशानी बोलनी है कि हे भगवती, मैं 41 दिन तक आपके 11 पाठ अपराजिता के करूंगी या करूंगा। इन 41 दिनों में मेरी सभी व्याधियां नष्ट हो जाएं, मेरे शत्रुओं का समन हो, मेरे घर की सभी नकारात्मकता भस्म हो, मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा है, कोई भी कष्ट है, किसी के द्वारा किया हुआ है या कहीं से आया हुआ है, या हमारी ही गलतियों के कारण हमें ये परेशानी हो रही है, तो इन 41 दिनों में हमारी ये परेशानी दूर हो। और जो भी हमारे ऊपर तंत्र करने वाला है, चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो, इन 41 दिनों में उसकी सभी सिद्धि और शक्ति भस्म हो, जिससे कि वो आगे भविष्य में किसी के भी ऊपर कुछ ना कर पाए, और आप चाहें तो उसको उचित दंड भी प्रदान करें। केवल आपको इतना बोलना है। और बोलना है आपको कि हमारे पितरों को और हमारी कुल देवी को बंधन मुक्त कीजिए,
मेरे इष्ट, मेरी जो भगवती हैं, मेरी जो इष्ट हैं, यदि उनकी कृपा के और मेरे बीच में यदि किसी भी प्रकार की बाधा है तो वो नष्ट हो। इस प्रकार से आप संकल्प लेके वो जल मां के चरणों में छोड़ देना है। और जब भी आप पाठ करें तब घी का दीपक जलेगा। घी का दीपक तब तक जलेगा जब तक आपका पाठ पूर्ण नहीं होते हैं। 11 पाठ करने हैं। कटोरी में अपने पास गंगा जल रख के बैठिए और एक पाठ होने के बाद एक फूंक लगा दीजिए उसमें। ऐसे ही 11 पाठ जब आप करोगे तो उसमें 11 फूंक लग जाएंगी। ये गंगा जल आपका अभिमंत्रित हो गया है। इस गंगा जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है और अपने सभी सदस्यों को पीने के लिए देना है। चाहे उनकी चाय में डाल के दीजिए, चाहे उनको पीने वाले पानी में दीजिए, या आप जो भी आप रसोई में या कहीं भी पीने का पानी रखते हैं उसमें मिला दीजिए, तो सभी लोग उसमें से पी लेंगे। ये आपको करना है। ये आपको रात शाम को जब आप पूजा करते हो 7 बजे से कर सकते हैं आप इस उपाय को। 7 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपको ये पाठ कंप्लीट करने हैं। पाठ कंप्लीट करने के बाद ये पाठ आपको कंप्लीट करने हैं और जब आप पाठ करें तो आपको अपने हाथ में पीली सरसों पकड़ के बैठना है। 1-2 चम्मच आप पीली सरसों हाथ में लेके बैठ जाइए और पाठ करते रहिए, गंगा जल में फूंक लगाते रहिए। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो आप आरती करें माँ की। आरती आप कोई भी कर सकते हैं, जय अम्बे गौरी भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि आरती हमारी पूजा को पूर्ण करती है। यदि हमसे भक्ति में पूजा में कोई कमी रह जाती है तो आरती करने से उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। क्षमा प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिलने लगा है। जो आपके ऊपर अविचार कर रहा था उसको कष्ट होने लगा है। ये आप अपने आंखों से देख सकते हैं। जो पीली सरसों आपने हाथ में पकड़ के रखी थी वो पीली सरसों अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, सब जगह डाल दीजिए वो दाने सरसों के। सुबह झाड़ू से उसको साफ कर दीजिए। इसी प्रकार से 41 दिन ये आपको करना है। तो जो आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र होगा वो इससे साफ हो जाएगा। तो आपको ये प्रयोग करने हैं। इन प्रयोगों से एक नहीं 1000% आप अपने घर पे ही ठीक हो सकते हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि लूटने वाले बहुत बैठे हैं। लुटना नहीं है, केवल ठीक होना है। और ठीक व्यक्ति को केवल खुद व्यक्ति ही कर सकता है। यदि मैं कहूं कि मैं आपको ठीक कर दूंगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक बात बताइए, मैं आपको कब तक एनर्जी दूंगा? नहीं दे सकता, क्योंकि व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं है। व्यक्ति खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरे के लिए क्या करेगा? सबसे अच्छा समाधान है कि खुद इस लायक बन जाओ, खुद ऐसे योद्धा बन जाओ कि आपके सामने कोई टिक ही ना पाए। आप दूसरों की मदद कब तक लेते रहोगे? एक हमारी सब्सक्राइबर बहन है, उनसे एक व्यक्ति ने 30 से 40 हजार रुपए ठग लिए और उन्हें रत्ती भर भी आराम नहीं। तो ऐसे झांसों में आप ना आए, अपने घर पर रहकर आप स्वयं ठीक हो जाएं, वो अच्छा है। क्योंकि आप जब भक्ति करते हैं तो आपकी कुंडलिनी इतनी स्ट्रांग होती है, और जब कुंडलिनी स्ट्रांग होती है तो कुंडलिनी कौन है? खुद मां शक्ति है, खुद आदि शक्ति है। और जब आदि शक्ति एक्टिवेट हो जाए, आदि शक्ति जागृत हो जाए, तो उसके सामने तो बड़े से बड़े असुर नहीं टिक सकते। तो इसलिए खुद को तपाओ, खुद की मेहनत ही रंग लाती है, कोई दूसरा आपको ठीक नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। तो ये पहला उपाय है, इसे आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते इतना सब कुछ, उनके लिए मैं दूसरा उपाय बताता हूं। दूसरा उपाय है ललिता सहस्त्र नाम, जो सबका तोड़ है। और जब से आप ललिता सहस्त्र नाम का जाप या पाठ स्तोत्र करने लग जाएंगे, उसी समय से मार्तंड भैरव, सर्वेश्वर भगवान, माता नकुलेश्वरी और देवी दंडीनाथा, ये चारों आपके रक्षा में खड़े हो जाते हैं। और क्षेत्रपाल, मैंने ललिता फलश्रुति की एक वीडियो बनाई थी, आप उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उससे आपको ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने के फायदे लाभ पता चलेंगे कि ललिता सहस्त्र नाम का रोज पाठ करने से क्या होता है। लेकिन अभी जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है, ज्यादा समस्या है, वो 3 बार पाठ करेंगे इसका, सुबह दोपहर शाम। संकल्प एक ही रखना है। जो अपराजिता में संकल्प लिया था वही संकल्प ये है, इसमें लेना है। वही शत्रुनाश के लिए, तंत्र काट के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए, अपने घर को सुरक्षित करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो
अपने इष्ट, अपने पितृ, अपनी कुल देवी के बंधन मुक्त होने के लिए वही संकल्प आपको लेना है। आप ये करके देखिए, 8 से 10 दिन में आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। 8-10 दिन में ही आपके मन में शांति आने लग जाएगी। आपको जो भारीपन महसूस होता था वो धीरे धीरे छटने लग जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है, क्योंकि ये महाविद्या है, अपराजिता भी महाविद्या है, और माता त्रिपुरा सुंदरी ये तीसरी महाविद्या है। ये भी रक्त वर्णा है, बहुत प्रभावशाली माँ है। ये सौम्य भी हैं और उग्र भी हैं, और इनको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इनके जो सभी देवी देवता जो श्री चक्र में विराजमान हैं वही आपकी परेशानियों को दूर कर देते हैं। माता को तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए आप इन दोनों प्रयोगों में से कोई भी एक प्रयोग करें, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, विश्वास के साथ करें, आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। अन्यथा आप जिंदगी भर भटकते रहिए, आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, तब आप अपनी रक्षा कर सकते हो। आज आप कहीं जाओ, कोई अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से आपको ठीक कर देता है, कल को आप फिर परेशान होगे, फिर जाओगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप खुद सक्षम बन जाओ। मेरे YouTube पे आने का सीधा सा यही मतलब है कि व्यक्ति को सक्षम बनाना, उसको भक्ति से जोड़ना, उसको आध्यात्म से जोड़ना, जिससे कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। लोग 4 किताब पढ़ के बैठ जाते हैं और फिर वो आपसे अब गुरुजी कहलवाते हैं, होता उनसे कुछ भी नहीं है। गुरु कौन होता है? सबसे पहली बात ये समझिए, गुरु वो होता है जो आपको ज्ञान दे। तो गुरु उसको कहा जाता है जो आपको सक्षम बनाए, जो आपको भगवान से मिलाए, वो गुरु होता है। वो गुरु नहीं होता है जो टोने टोट के आपको बता दे। तो इसलिए आपका विवेक है, अपने विवेक को जागृत कीजिए और भक्ति करिए, जितनी हो भक्ति करिए। एक समय वो आएगा कि आपका शरीर इतना अधीन हो जाएगा भक्ति के कि आपको भक्ति के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ना तो तंत्र में कोई इंटरेस्ट होगा, ना किसी शक्ति में कोई इंटरेस्ट होगा, केवल आपको भक्ति सर्वश्रेष्ठ लगेगी और आप भक्ति करके ही पार उतर जाओगे। फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसकी भी आप भक्ति करोगे वो भगवान आपकी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे, और उनको बंधन में कर पाना बड़ा ही कठिन है। कठिन क्या, असंभव है, क्योंकि शक्ति को भोग पे बांधा जा सकता है, लेकिन तो आप खुद समझदार हैं, खुद अपनी रक्षा के लिए आपको योद्धा बनना पड़ेगा। आप 4 नौकर घर में रख लीजिए, जब तक वो नौकर हैं तब तक आप खाओगे, और नौकर छोड़ के चले गए तो आप तो भूखे रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्वयं खाना बनाना सीख जाओ। खैर ये एक मैंने उदाहरण के लिए बोला था, लेकिन मतलब मेरा कहने का ये है, आप खुद इतने सक्षम हो जाओ कि तंत्र करने वाला 1000 बार सोचे कि अगर इस पर प्रहार किया तो शायद मैं ही ना मिट जाऊं। तो इसलिए आप खुद को सक्षम बनाइए, किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि जिन बहन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और मुझे विश्वास है कि इन दोनों उपायों में से किसी ना किसी एक उपाय को वो जरूर करेंगी। लेकिन जब भी इन उपायों में से किसी भी उपाय को करें, आपको आराम हो तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको कितना आराम है, क्योंकि पूर्ण विश्वास के साथ मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि ये ऐसी विद्याएं हैं जिनका कहीं भी खंडन नहीं हो सकता, जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये अपराजित हैं। तो इसलिए कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, और रही बात ललिता सहस्त्र नाम की, तो उसका तो बखान खुद भगवान शिव भी नहीं कर पाते, तो शिव से बड़ा तो कोई है नहीं संसार में। तो आप विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नई नई और रोचक जानकारी लेके आता रहता हूं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।